नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 8 में भाग 12 तक पढ़ लिया था। भाग 12 में आपने टीका के बारे में जाना, टीकाकरण के बारे में जाना, प्रतिरक्षीकरण के बारे में जाना और साथ ही आप पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र के विकार के बारे में। प्रतिरक्षा तंत्र के विकार के बारे में आप पढ़ रहे थे। प्रतिरक्षा तंत्र के विकार में आपने पढ़ा एलर्जी के बारे में, आपने पढ़ा स्वप्रतिरक्षा रोग के बारे में, स्वप्रतिरक्षा रोग के बारे में। अब आता है तीसरा, जिसको हम भाग 13 के अंतर्गत आपको बताएंगे, जो कि है प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। ठीक, आपने एलर्जी के बारे में पढ़ लिया। एलर्जी से रिलेटेड आपने बहुत सारी बातें जानी कि इसमें IgE प्रतिरक्षी काम करता है, मास्ट कोशिका काम करता है और हिस्टामिन स्राव होता है और सीरोटोनिन स्राव होता है। इन सब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सबको मत भूलिएगा। स्वप्रतिरक्षा रोग में आपने जाना कि जब हमारे ही कोशिकाओं को वो प्रतिजन मान बैठता है तब इससे बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे आमवाती संधिशोथ, दमा यानी अस्थमा, उसके बाद कोरोनिक एनीमिया, उसके बाद कोरोनिक हेपेटाइटिस एटसेट्रा। अब आप पढ़ेंगे प्रतिरक्षा न्यूनता रोग क्या है। तो देखिए, इसके शब्द से ही क्लियर है। प्रतिरक्षा न्यूनता यानी प्रतिरक्षा की कमी हो जाना। तो इस रोग में यही होता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावी नहीं रह पाता। रीज़न क्या है? प्रतिरक्षा, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है ना। इस रोग में, प्रतिरक्षा न्यूनता रोग में, ये दोनों कोशिकाओं की कमी हो जाती है। अब बताइए कि अगर ये दोनों कोशिकाएं अगर शरीर में कम हैं तो हमें कोई भी रोग हो सकता है, क्योंकि हमारी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म, क्योंकि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट नहीं है, तो हमें अनेक संक्रामक रोग होने लगता है। इसे कहा जाता है SCID, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, या एक जन्मजात रोग है। SCID एक जन्मजात रोग है जो किस वजह से होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाना न्यूनता रोग कहलाता है, प्रतिरक्षा न्यूनता रोग कहलाता है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो जगहों पर कम होते हैं। एक तो जन्मजात रोग होता है जिसे हम SCID कहते हैं, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। ठीक, जन्मजात रोग होता है। क्यों जन्मजात कहते हैं? क्योंकि ये होता है जीन के उत्परिवर्तन से, इस रोग में एक जीन की कमी हो जाती है, कौन सी जीन की कमी? वो जीन जो ADA बनाता है, ADA क्या है? एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, ADA। SCID एक जन्मजात रोग है जो जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है। इस रोग में ADA एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाला जीन नहीं पाया जाता और इस वजह से यह रोग हो जाता है। अब इस रोग में क्या होता है? SCID रोग में
एडीए एंजाइम किसके लिए आवश्यक है? एडीए एंजाइम आवश्यक है किसके लिए? आवश्यक है बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए। इसके निर्माण के लिए आवश्यक है एडीए एंजाइम। एडीए एंजाइम किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो अब जिस किसी के जीन में ये एडीए नहीं पाया जाएगा, एडीए बनाने वाला जीन नहीं पाया जाएगा, तो उसके शरीर में एडीए नहीं बनेगा। जब उसके शरीर में एडीए नहीं बनेगा तो उसके शरीर में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी नहीं बनेगा और उसे एससीआईडी रोग हो जाएगा। क्लियर है बात? तो एससीआईडी क्या है? एक प्रतिरक्षा न्यूनता रोग है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र की बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कोशिका को बनाने वाली एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हो जाती है। यह एंजाइम नहीं बन पाता क्योंकि इससे संबंधित जीन उत्परिवर्तित हो जाता है ऐसे बच्चों में। क्लियर है बात? जीन चिकित्सा के बारे में पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी सबसे पहले किसे कराई गई थी? जीन थेरेपी में हम जीन की गड़बड़ी को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सही करते हैं, जीन चिकित्सा कहलाती है। तो जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग भी 4 वर्ष की बच्ची में कराया गया था। 4 वर्ष की बच्ची में कराया गया था और वो बच्ची इसी एडीए से ग्रसित थी, एडीए डिफिशियंसी से ग्रसित थी। उसके शरीर में एडीए बनाने वाला जीन नहीं था, तो वो बच्ची एडीए नहीं उत्पन्न कर पा रही थी, तो उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी नहीं बन रहा था, तो वो बच्ची किसी भी संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाती थी। तो इसके लिए उस बच्ची में जीन चिकित्सा कराया गया और उस बच्ची में एडीए बनाने वाले जीन को इंजेक्ट कराया गया और उस बच्ची में जब वो जीन पहुंचा तो एडीए बनने लगा और बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट भी उसके शरीर में बनने लगा। क्लियर है बात? तो इतनी बातें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। एससीआईडी बहुत पूछा जाता है, एडीए डिफिशियंसी के बारे में बहुत पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं और यही सबसे ज़्यादा आता है कि जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया गया था? एडीए डिफिशियंसी वाली 4 वर्ष की बच्ची में किया गया था। एडीए क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की मदद से ही शरीर में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक, जब एडीए बनाने वाला जीन गड़बड़ हो जाता है तो शरीर में एडीए नहीं बनता, जब एडीए नहीं बनेगा तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट भी नहीं बनता। इसकी वजह से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की कमी हो जाती है और हमें अनेक रोग घेर लेते हैं। दूसरा एक रोग है एड्स, इसके बारे में आगे पूरा बताया जाएगा, जिसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स रोग होता है एचआईवी वायरस की वजह से। देखिए इसका भी नाम क्या रखा है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी यानी प्रतिरक्षा तंत्र की कमी, प्रतिरक्षा की कमी। एचआईवी इसे भी कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ऐसा वायरस जो मानव में प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है और इस रोग में भी प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एचआईवी क्या करता है? हमारे हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो हेल्पर टी सेल्स यानी सहायक टी कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। सहायक टी कोशिका हमारे शरीर में नष्ट हो जाती है एचआईवी के कारण। एचआईवी वायरस इस सहायक टी कोशिका को मार देता है। और आपको मैं बताऊं कि सहायक टी कोशिका क्या करता है? बी लिम्फोसाइट के निर्माण को प्रेरित करता है। तो जब सहायक टी कोशिका नष्ट हो जाएगी तो बी लिम्फोसाइट निर्माण हो पाएगा? नहीं। और जब बी लिम्फोसाइट निर्माण नहीं हो पाएगा तो बताइए बी लिम्फोसाइट किसका निर्माण करता है? बी लिम्फोसाइट निर्माण करता है प्रतिरक्षी का, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का। और जब बी लिम्फोसाइट ही नहीं निर्माण हो पाएगा तो क्या कोई एंटीबॉडी बन पाएगा शरीर में?
एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनेगा। जब टी कोशिका इस लिम्फोसाइट को बना ही नहीं पाएगी, इसको प्रेरित ही नहीं कर पाएगा इसके निर्माण को, तो प्रतिरक्षी भी हमारे शरीर में नहीं बन पाएगा, और एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो किसी भी रोग से हम लड़ नहीं पाएंगे। ये भी इसी रोग में होता है। HIV जब हो जाता है, किसी को एड्स हो जाता है, तो उसको हजारों बीमारियां घेरने लगती है, संक्रमण से वो ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कम हो गई है। मैंने आपको बताया कि पर डे हमारा शरीर हजारों रोगाणुओं से लड़ता है, तो इसकी मदद से बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट की वजह से किसी भी रोग में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, ठीक, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। और इसके दो रीजन है, एक SCID है जो कि जन्मजात रोग होता है, और जन्म के पश्चात होने वाला एक रोग जिसे हम क्या कहते हैं, एड्स, जन्म के पश्चात वायरस की वजह से। बस ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपका प्रतिरक्षा तंत्र की विकार में तीसरा रह गया था प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, जिसके बारे में आपको बता देगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, लिखिएगा अपने कॉपी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसके बाद आता है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र, लसिकाभ अंगों के बारे में बताया जाएगा, यानी वो अंग जहाँ पर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, वे अंग जहाँ पर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का विभेदीकरण होता है, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। थोड़ा वेट करिए, अभी थोड़ी देर में आपको ये भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं, और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना, अपनी कॉपी में भी नोट करना है। पहला क्वेश्चन, बताइए टीका क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग के से बचने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी कौन सा होता है। नेक्स्ट, एलर्जीज में कौन सी कोशिका सक्रिय हो जाती है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल पदार्थ कौन से होते हैं जो शरीर में सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रतिरक्षा रोगों के उदाहरण बताइए। कम से कम 4 उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो स्वप्रतिरक्षा रोग के आप 4 उदाहरण बताइए। नेक्स्ट, SCID कैसा रोग है, जन्मजात रोग है या उपार्जित रोग है। नेक्स्ट, जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग किस रोग से ग्रसित बच्ची पर किया गया था। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए आप वेट करिए, जल्द ही आपको YouTube चैनल बायोलॉजी इन हिंदी पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।